स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। आज हम लोग कक्षा 10 हिंदी काव्य खंड के अंतर्गत पाठ 6 हिमालय से, जो कि महादेवी वर्मा द्वारा लिखित है, उस पाठ का हिंदी व्याख्या देखेंगे। तो इस पाठ की हिंदी व्याख्या देखने से पहले महादेवी वर्मा के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लें। तो आइए देखते हैं महादेवी वर्मा की जीवनी। महादेवी वर्मा आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनका जन्म सन 1907 ईस्वी में होली के दिन फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता श्री गोविंद सहाय इंदौर के एक कॉलेज में अध्यापक थे तथा माता सरल हृदया धर्मपरायणा महिला थीं। महादेवी बड़ी कुशाग्र बुद्धि बालिका थीं और बचपन से ही माँ से रामायण महाभारत की कथाएं सुनते रहने के कारण इनके मन में भी साहित्य के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो गया। फलतः मौलिक काव्य रचना इन्होंने बहुत छोटी आयु में ही आरंभ कर दी। प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए करने के बाद, ध्यान दीजिए, बहुत छोटी आयु में ही इन्होंने मौलिक काव्य रचना शुरू कर दी। प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए करने के बाद ये प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य हो गईं। 9 वर्ष की छोटी उम्र में इनका विवाह रूप नारायण वर्मा के साथ हो गया था, किंतु इन्हीं दिनों इनकी माता का स्वर्गवास हो गया। इनके पति डॉक्टर थे, परंतु दाम्पत्य जीवन में इनकी रुचि नहीं थी। इनके जीवन पर महात्मा गांधी का और कला साहित्य साधना पर कविंद्र रविंद्र का प्रभाव पड़ा। इन्होंने नारी स्वातंत्र्य के लिए संघर्ष किया और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए नारियों का शिक्षित होना आवश्यक बताया। कुछ वर्षों तक महादेवी जी उत्तर प्रदेश विधान परिषद, ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्य रहीं और संगीत चित्रकला में इनकी विशेष अभिरुचि थी। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित किया। ध्यान दीजिए, पद्म भूषण अलंकार से महादेवी वर्मा को सम्मानित किया गया है। ये प्रयाग महिला विद्यापीठ की उपकुलपति पद पर भी आसीन रहीं और इनका देहावसान सन 1987 ईस्वी को हुआ। महादेवी जी आधुनिक हिंदी साहित्य के निर्माताओं में महत्वपूर्ण स्थान की अधिकारिणी हैं, जिसमें प्रसाद, पंत, निराला तथा महादेवी वर्मा। छायावाद युग के इन 4 महान कवियों को बृहत चतुष्टय के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिए, छायावाद के 4 स्तंभ प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा को माना जाता है। महादेवी वर्मा ने मैट्रिक उत्तीर्ण करने के पश्चात ही काव्य रचना कर दी। करुणा एवं भावुकता इनके व्यक्तित्व के अभिन्न अंग थे। जहाँ एक ओर इनके काव्य में इन भावनाओं की अभिव्यक्ति हुई, वहीं दूसरी ओर इनकी ये भावनाएं संपर्क में आने वाले पीड़ित एवं दुखी व्यक्तियों को भी प्रेम एवं सहानुभूति से प्रभावित करती रहीं। इनकी रचनाएं सर्वप्रथम चांद पत्रिका में प्रकाशित हुईं। इनकी काव्यात्मक प्रतिभा के लिए सेकसरिया एवं मंगला प्रसाद पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इसके अलावा इन्हें ज्ञानपीठ और भारत भारती पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ये विधान परिषद में मनोनीत सदस्य भी रही हैं। इन्हें पद्म भूषण अलंकार भी मिला है और छायावाद के जो 4 स्तंभ माने जाते हैं, उनमें भी महादेवी वर्मा का प्रमुख स्थान है, जिसमें है प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। उसके अलावा इन्हें ज्ञानपीठ, भारत भारती और मंगला प्रसाद पुरस्कार भी मिला है। महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, यामा तथा हिमालय। इनकी रचना हिमालय से का आज हम हिंदी व्याख्या देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पाठ की व्याख्या। हिमालय से शीर्षक कविता शुरू करने से पहले इसका उद्देश्य जान लीजिए। इसमें लेखिका का यह उद्देश्य रहा है कि हिमालय की महिमा के साथ साथ हिमालय की करुणा
दया और कोमलता आदि भावों को भी उन्होंने अपनी काव्य के माध्यम से प्रस्तुत किया है। वो कवित्री ने इस कविता में हिमालय को महान योगी, करुणामय, स्वाभिमानी तथा दुख सुख को समान रूप से समझने वाले प्रतीक के रूप में इन्हें चित्रित किया है। हे चिर महान यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, बरसा जाती रंगीन हास, शैली बनता है इंद्रधनुष, परिमल मलमल जाता बतास, पर रागहीन तू हिम निधान। तो प्रस्तुत इसका संदर्भ देख लीजिए। प्रस्तुत पद्य या प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन से उद्धृत है और यह काव्य पंक्तियाँ हिंदी की महान कवित्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित हिमालय से नामक कविता शीर्षक से लिया गया है। और अगर इसके कठिन अर्थों की बात करें, कठिन शब्द के अर्थ देख लीजिए। स्वर्ण रश्मि, स्वर्ण रश्मि होगा सुनहली किरण, रश्मि मतलब किरण, स्वर्ण मतलब सुनहली या सुनहला, तो सुनहली किरण। शैली, शैली मतलब होता है दुपट्टा। परिमल, परिमल मतलब होगा सुगंध। ध्यान दीजिए, शैली मतलब होगा दुपट्टा और परिमल मतलब होगा सुगंध। बतास, बतास का अर्थ होगा वायु, मतलब हवा। बतास का अर्थ होगा वायु या हवा। और रागहीन, रागहीन का मतलब होता है जिसमें कोई आसक्ति ना हो, अर्थात जिसे किसी चीज़ की इच्छा ना हो। तो ये इसके कठिन शब्द के अर्थ थे। कवित्री हिमालय की महानता का वर्णन करते हुए कह रही है, हे हिमालय तू चिरकाल से ही, चिर महान मतलब तुम बहुत पहले से, यानी हमेशा से, सदैव, चिरकाल से अपनी महानता को बनाए हुए है। यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, श्वेत मतलब सफ़ेद, भाल मतलब माथा। स्वर्ण रश्मि, स्वर्ण रश्मि मतलब सुनहली किरण, यानी तुम्हारे सफ़ेद क्या है, बर्फ़ है, माथा ढका हुआ है सफ़ेद बर्फ़ से, यानी तुम्हारे बर्फ़ से ढके हुए शिखरों पर सूर्य की सुनहली किरणों से बरसा जाती रंगीन हास, अर्थात सुनहली किरणों से आकर्षक हंसी बिखर जाती है। शैली बनता है इंद्रधनुष, अर्थात शैली मतलब होता है दुपट्टा। हिम से ढके हुए हिमालय के शिखरों पर सूर्य की प्रातःकालीन सुनहली किरणों के पड़ने से वातावरण आकर्षक बन जाता है। शैली जब बर्फ पर शैली बनता है इंद्रधनुष, परिमल मलमल जाता बतास, अर्थात इसका अर्थ यह होगा कि जब बर्फ पर सूर्य की सुनहली किरणें पड़ती हैं तो ऐसा मालूम होता है जैसे हिमालय ने इंद्रधनुषी दुपट्टा बांध लिया हो। और परिमल मलमल, परिमल मतलब सुगंध, बतास मतलब हवा, यानी फूलों के संपर्क से सुगंधित वायु उसके शरीर पर मानो चंदन का लेप कर जाती है। मलमल मतलब चंदन का लेप कर जाती हो। पर रागहीन तू हिम निधान, परंतु हिमालय इन सब चीज़ों से निर्लिप्त है, या अर्थात इन सब वस्तुओं से उसे किसी प्रकार का अनुराग नहीं है, अतः वह महान है। तो काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत कवित्री ने इन पंक्तियों में हिमालय की महानता और वैराग्य का वर्णन किया है। भाषा सरल, सुबोध और खड़ी बोली है, रस शांत है, गुण माधुर्य है और अलंकार देखिए रूपक, पुनरुक्ति, प्रकाश और मानवीकरण। मानवीकरण जब किसी प्राकृतिक संपदा का या प्राकृतिक वस्तुओं का मानव के रूप में चित्रण किया जाए तो वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है। और पुनरुक्ति प्रकाश, जैसे यहाँ पे देखिए मलमल होने की वजह से यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश है। और रूपक अलंकार, अर्थात इसमें कल्पना की गई है किसी इंसान की, तो इसलिए वहाँ पे रूपक अलंकार है। नभ में गर्वित झुकता न शीस, पर अंक दिए हैं दीन छार।
मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता है कुलिश भार। कितने मृदु कितने कठिन प्राण। तो इसमें देखिए कठिन शब्दों के अर्थ देख लीजिए। नभ में नभ मतलब होता है आकाश। गर्वित, गर्वित मतलब गर्व या अभिमान। अंक है लिए दीन छार, छार मतलब होगा राख, राख आपने देखा होगा। मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता कुलिश भार। तो कुलिश का अर्थ होगा वज्र, कुलिश का अर्थ होगा वज्र। और अंक, अंक का मतलब होगा गोद, बच्चे को गोद में लिया जाता है तो अंग का मतलब होगा गोद। गर्वित तो अभी बताया मैंने। मन गल जाता, मन गल जाता का अर्थ होगा हृदय दया से भर जाता है। नभ में गर्वित झुकता नसीस, पर अंक लिए है दीन छार। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने हिमालय की कठोरता और कोमलता का वर्णन किया है। कवित्री कह रही हैं, हे हिमालय स्वाभिमान से, यानी गर्वित, गर्वित मतलब गर्व से उठकर या स्वाभिमान से नभ में, नभ मतलब आकाश को छूने वाले तेरे मस्तक कभी झुकते नहीं है। यानी स्वाभिमान से आकाश को छूने वाला तुम्हारा मस्तक कभी झुकता नहीं है। पर अंक लिए है दीन छार, लेकिन फिर भी तुम्हारा हृदय इतना महान है, इतना विशाल है कि तुम अपनी अंक, अंक मतलब गोद, तुम अपनी गोद में तुच्छ धूल और राख तक के कणों को धारण किए रहते हो। मन गल जाता नत विश्व देख, संसार को अपने चरणों में झुका देखकर तुम्हारा कोमल हृदय द्रवित होकर नदियों के रूप में प्रवाहित होने लगता है। तन सह लेता है कुलिश भार, हे हिमालय तुम अपने शरीर पर वज्र, कुलिश मतलब वज्र के आघात भी सह लेते हो। कितने मृदु कितने कठिन प्राण। इस प्रकार तुम हृदय से कितने कोमल और शरीर से कितने कठोर हो। अर्थात हे हिमालय तुम अपने शरीर पर वज्र के आघात भी सह लेते हो और थोड़ी भी विचलित नहीं होते, और तुम्हारा हृदय जितना कोमल है शरीर उतना ही तुम्हारा कठोर है। प्रस्तुत पंक्तियों में काव्यगत सौंदर्य हिमालय का मानवीकरण किया गया है। भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, रस शांत है, गुण माधुर्य है, और अलंकार अनुप्रास मानवीकरण और विरोधाभास। विरोधाभास इसलिए कि कोमल और कठोर दोनों बात की गई है, तो यहाँ पे विरोधाभास अलंकार है। टूटी है तेरी कब समाधि झंझा, लौटे शतहार हार, बह चला दृगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कण की पुकार, सुख से विरक्त दुख में समान। प्रस्तुत पंक्तियों में हिमालय की दृढ़ता और उसके हृदय की कोमलता का बहुत ही सुंदर वर्णन कवित्री ने किया है। महादेवी कह रही हैं, हिमालय एक समाधि लगाया हुआ योगी है, अर्थात हिमालय ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई योगी समाधि में बैठा हुआ है। टूटी है तेरी कब समाधि, अर्थात हिमालय अविचल भाव से समाधि में लीन रहता है। सैकड़ों आंधी झंझा लौटे, यानी सैकड़ों आंधी तूफान, झंझा का अर्थ होगा आंधी या तूफान। सैकड़ों आंधी तूफान तुमसे टकराते हैं और हार मानकर वापस लौट जाते हैं। इतनी सहन शक्ति हिमालय में है। बह चला दृगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कण की पुकार। इतनी सहन शक्ति होने पर भी तुम तुच्छ धूल के कण की करुण पुकार सुनकर आँखों से आंसू बहाने लगते हो। सुख से विरत दुख में समान, यानी तुम्हारे हृदय की कोमलता भी है और तुम दृढ़ भी हो। हिमालय की सुख भोग में आसक्ति नहीं है, वह सुख और दुख में एक समान रहता है। अर्थात कवित्री का कहना है कि हिमालय का हृदय जितना दृढ़ है उतना ही कोमल है, यानी सैकड़ों आंधी तूफान उससे टकराते हैं लेकिन वह विचलित नहीं होता है। और वही अगर धूल के कण की करुण पुकार सुन लेता है तो उसकी आंखों से करुणा के आंसू
बहने लगते हैं। मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिलाप, तन मेरी साधकता छूले मन ले करुणा की था नाप, उर्मे पावस दृग में बिहान। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री हिमालय की महानता का वर्णन करते हुए अपने जीवन को हिमालय के समान ढालने की बात कह रही हैं। तो इसी का वर्णन इसमें है। तो इसमें देखिए साधकता, कठिन शब्द के अर्थ देखिए मुख, मुख मतलब चुप या शांत। साधकता, साधकता का अर्थ होगा साधना का गुण। पावस, पावस का अर्थ होगा वर्षा ऋतु। और विहान, विहान का अर्थ होगा सवेरा या प्रातःकाल। दृग, दृग का अर्थ होगा आँख या आँखें। महादेवी जी अपने जीवन को हिमालय की छाया में मिला देना चाहती हैं। तात्पर्य यह है कि मेरे जीवन का आज मुख यानी वह हिमालय के गुणों को अपने आचरण में उतारना चाहती हैं। तन तेरी साधकता छूले मन ले करुणा की थाह नाप। महादेवी वर्मा चाहती हैं कि उनका शरीर हिमालय की तरह कठोर और साधना शक्ति से परिपूर्ण हो और मन ले करुणा की थाह नाप, और मन हिमालय जैसी करुणा का सागर भर जाए। उर में पावस दीर्घ में बिहान, और हृदय में करुणा की बरसात के कारण सरसता बनी रहे और आँखों में ज्ञान की ज्योति बहती रहे। तो प्रस्तुत काव्यगत सौंदर्य, भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, रस शांत है, अलंकार, अनुप्रास, मानवीकरण और पुनरुक्ति प्रकाश है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।